Question, check the point 3. The depth of the bucket filled with water seems to be less than its actual depth. एक बकेट जो है, बाल्टी पानी से भरी हुई है, उसकी जो डेप्थ है वो एक्चुअल डेप्थ से छोटी नजर आती है. फिर से इंग्लिश में बोल देता हूं. The depth of the bucket filled with water seems to be less than its actual depth. एक्चुअल डेप्थ से उसकी जो डेप्थ है वो कम दिखाई देती है. नेम द फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. इस घटना के लिए कौन सी फिनोमिनन जो है रिस्पॉन्सिबल है वो नाम बताना है. मतलब एक बाल्टी पानी से भरी हुई है, वो उसकी जो डेप्थ है वो बहुत कम दिखाई देती है, छोटी सी डेप्थ दिखाई देती है उसकी एक्चुअल डेप्थ से. क्या रीजन है बताएं? कौन सी फिनोमिनन वर्क करती है यहाँ पे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. कौन जानता था? हाथ ऊंचा करें. ठीक है, वेरी गुड. दिस इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. कल हमने समझा था लास्ट टॉपिक में, लास्ट चैप्टर में. सॉरी, सारा क्यों होता है? जैसे एक ग्लास के अंदर पानी लेके कॉइन डालना है, तो वो कॉइन जो है वो कहाँ दिखाई देगा? थोड़ा सा रेज्ड, ऊपर दिखाई देगा, अपनी एक्चुअल डेप्थ से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा. और ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ था. नदी के किनारे या तालाब के किनारे बैठे हुए हैं, वहां नदी में जो पत्थर वगैरह, स्टोन्स वगैरह, जो बॉटम को आप देख रहे हो, तो उसकी जो बॉटम है वो कहाँ दिखाई देगी? काफी ऊपर उठी हुई दिखाई देगी. ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से होता है. कल अपने डायग्राम के थ्रू समझ लिया था. हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम रिलेटेड to the speed of light? How is the refractive index of the medium related to the speed of light? Give an expression for refractive index of the medium with the respect to other medium in term of the speed of light in these two mediums. बड़ा आसान सा है. उन्होंने ये पूछा है कि how the refractive index of the medium related to the speed of the light. मतलब किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से कैसे डिपेंड करता है, कैसे रिलेटेड होता है. स्पीड ऑफ लाइट से इंडेक्स कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिपेंड करता है. ठीक है. दूसरा, दो मीडियम हो और दोनों मीडियम हैं और दोनों मीडियम की स्पीड जो है उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से किस प्रकार से रिलेटेड है वो आपको बताना है. ठीक है. तो अपन डिस्कस कर चुके थे, कल ही डिस्कस किया था हमने कि सपोज करते हैं कि यहाँ पर एक सेपरेटेड प्लेन है PQ, ऊपर एयर मीडियम है और यहाँ पर क्या है बेटे? ग्लास. यहाँ पर लाइट की स्पीड VA है और ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी? VG है. तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में निकालें? एयर के रिस्पेक्ट. बंद कर दीजिए. यहाँ पर लाइट रे आएगी एयर से और कहां पर आना चाहती है बताएं? ग्लास में. तो बैंड हो जाएगी, स्पीड ज्यादा से कम हो जाएगी, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. एयर में लाइट की स्पीड VA है, ग्लास में लाइट की स्पीड VG है बेटा. और ग्लास का इंडेक्स निकालेंगे क्योंकि रिफ्रैक्शन किस में हो रहा है? ग्लास में. तो ग्लास का इंडेक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू एयर, जिसका फॉर्मूला मैंने बताया था, VA स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. ये रिलेशन था बेटे, यही पूछ रहा था वो आपसे अभी क्वेश्चन में कि कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम एंटर कर रही हो तो उसकी जो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्पीड ऑफ लाइट से कैसे रिलेटेड होता है, तो मैंने बता दिया. समझ में आ रहा है? दूसरी बात, दो मीडियम्स हैं, अगर दो मीडियम अलग अलग हैं, ऊपर ये एयर नहीं होता, वैक्यूम नहीं होता, दोनों जगह मीडियम होता. सपोज करते हैं PQ से कोई सेपरेटर प्लेन है, ऊपर यहाँ पर वाटर ले लीजिए, यहाँ पर क्या ले लीजिए? ग्लास. अब लाइट कहां से आ रही बताएं? वाटर से. कहां जाना चाहती है? ग्लास में. स्पीड लाइट डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है. समझ में आ रहा है? तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी. यहाँ पे वाटर में लाइट की स्पीड कितनी बेटे? VW. और लाइट ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी? VG. तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा बताएं? क्या हो जाएगा? वाटर के W म्यू G इक्वल टू क्या हो जाएगा? VW अपॉन में कितना? VG. ये देख लीजिए, आंसर हो गया. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से इस प्रकार से रिलेटेड है. स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. ओके, ठीक है. 3
सेपरेटर प्लेन है और यहाँ पर 3 मीडियम अलग अलग है। यहाँ पर नीचे ए मीडियम, यहाँ पर बी मीडियम और यहाँ पर कितना सी मीडियम, ठीक है। और ऊपर तीनों में क्या मान लें, एयर, तीनों में क्या कंसीडर करें, एयर, यहाँ पर भी एयर और यहाँ पर भी कितना एयर। या एक काम करते हैं, इसको इस साइड बना लें, बंद कर दीजिए। क्वेश्चन है सीबीएसई का, 3 मीडियम है आपके पास, ए बी सी, ऊपर से मीडियम एयर है और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो इंसिडेंट रे है वो सेम एंगल के साथ आ रही है। देखिए यहाँ भी आई, यहाँ भी आई और यहाँ भी आई। लेकिन जब ए बी सी 3 मीडियम में लाइट रे अंदर अलग अलग इंटर करती है, इस मीडियम में अलग, इस मीडियम में अलग, इस मीडियम में अलग, ये तीनों मीडियम अलग अलग है, लाइट रे जो है तीनों मीडियम में अलग अलग इंटर करती है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब 10 डिग्री, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब 15 डिग्री और वहां पर कितना दिख रहा है, 40 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। समझ में आ रहा सभी को? आपसे क्वेश्चन पूछा किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा किस में होगी स्पीड ऑफ लाइट, सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड किस में होगी, ए मीडियम में, बी मीडियम में या सी मीडियम में? सी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगी क्योंकि वहां पर क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे, वेरी वेरी गुड। उससे कम स्पीड किस में होगी, बी में। उससे कम किस में होगी, ए में। समझ में आ गया? एक ग्लास स्लेब है, सॉरी प्लास्टिक की स्लेब है, प्लास्टिक का गुटका है, ये प्लास्टिक की शीट है, एक लाइट रे है जो इसकी सरफेस पर स्ट्राइक करती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस अपने को फाइंड आउट करना है, जबकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है 30 डिग्री और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है आपको, √3। तब जाके आपको क्या निकाल के दिखाना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई निकालना है, एंगल आर दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा स्नेल्स लॉ ए म्यू जी, या प्लास्टिक है तो पी लगा दीजिए, ठीक है। प्लास्टिक का इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में बराबर होता है बेटे स्नेल्स लॉ साइन आई और अपॉन में कितना बेटा साइन। नहीं आ रही समझ में, ए म्यू पी इक्वल टू बी। अब साइन आई कितना होता है बताएं, आई की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर साइन आई कर दीजिए और यहाँ पर ए म्यू पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3 और अपॉन में साइन आर, आर की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ सॉरी साइन 30, चलिए √3 इक्वल टू ये साइन आई, √3 कितना होता है, सॉरी साइन 30 कितना होता है, साइन 30 अपॉन 2। अब इसके बाद 2 कहां चला जाएगा ऊपर, √3 अपॉन में, √3 इक्वल टू बी ऑफ साइन आई और इनटू में क्या आ गया ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो साइन आई इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2, ये 2 अपॉन में, तो √3 अपॉन कितना हो जाएगा बेटे 2। बंद कर दीजिए, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, तो साइन 30 को रिमूव कर दिया था मैंने, यहाँ पे क्या रख दिया था 1/2, साइन 60 √3/2 होता है, तो जहां पर भी √3/2 होगा उसको क्या लिख सकते हो आप, तो यहाँ पर √3/2 इसको क्या लिख सकते हैं आप, साइन 60, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा साइन आई तो इक्वल टू साइन 60, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो आई इक्वल टू कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री। समझ में आ रहा है सभी को? एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 60 डिग्री होगी। यहाँ पर एक लाइट रे, क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, लाइट रे इंटर्स फ्रॉम एल्कोहल टू एयर, क्लियर हुआ? इसके बाद में यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कंसीडर कर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आर। बंद कर दीजिए, लाइट रे एल्कोहल से एयर में इंटर करती है, एयर में लाइट की स्पीड मान लेते हैं होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एल्कोहल में लाइट की स्पीड निकालनी है, एल्कोहल का एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36 है, आपको एल्कोहल में लाइट की स्पीड निकाल के दिखानी है। समझ में आ रहा सभी को? चलिए बाय स्नेल्स लॉ, लाइट एल्कोहल से एयर में आ रही है तो यहाँ पर एयर का इंडेक्स है एल्कोहल के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमको उल्टा चाहिए, एल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको, ये वाला देखो, एल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो इसको इधर करना और इसको इस साइड करना, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, इसके अपन में 1 मानिए तो 1 ऊपर कर दीजिए और ALC म्यू AIR इक्वल टू BAIR ऊपर हो जाएगा और BLC कहां जाएगा नीचे, ये नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर, ऊपर वाली क्वांटिटी रेसिप्रोकल कर दिया आपने। इसकी वैल्यू होती बेटे, इसकी जो वैल्यू होती है अपोजिट हो जाएगी, 1/ALC म्यू AIR की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताएं, म्यू ALC इधर आ जाएगा और यहाँ पर
ए आई आर इधर आ जाएगा। समझ में आ गया सभी को? अच्छा, एयर में लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और VALC आपको निकाल के दिखाना है। इसको आप, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी बताएं? 1.36 इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और अपॉन VLC, एल्कोहल में लाइट की स्पीड। इसको इस साइड कर दीजिए और इसको इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो VLC इक्वल टू V ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन में 1.36। समझ में आ रहा है बेटे? ये देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं? बंद कर। इस सेम एज इट इज रहेगा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आ रहा है बेटे? नहीं आ रहा है? ये देखिए आप, थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल है, फिर से समझते हैं। लाइट रे कहां से आ रही है? एल्कोहल से एयर। समझ आ रहा सभी को? यस सर। यहां पर एल्कोहल में लाइट की स्पीड निकालना है, और एल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में रखा 1.36, और हम जानते हैं कि एयर में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एल्कोहल में लाइट की स्पीड निकालना है। देखिए, लाइट कहां से आ रही है? एल्कोहल से एयर में, तो एल्कोहल इधर लिखेंगे और एयर इधर लिखेंगे। एयर का इंडेक्स निकालेंगे एल्कोहल के रिस्पेक्ट में, बराबर था VALC अपन VAIR। एल्कोहल ऊपर और एयर नीचे, इसके अपन में 1 मानेंगे। हमको एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? एल्कोहल का। एल्कोहल को हमको इधर करना है, रेसिप्रोकल कर दो, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे, इसको फिर इसको नीचे कर दीजिए। समझ में आ रहा सभी को? अब जब ये रेसिप्रोकल हो गया, तो रेसिप्रोकल उसको हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? ALC इधर आ जाएगा, एयर उस साइड ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको इस्तेमाल करते हैं 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसमें इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे प्रूफ होता है, डेरिवेशन है, ये बराबर ये प्रूफ होता है, या ये बराबर ये क्लास का डेरिवेशन है। समझ में आ रहा सभी को? रिवर्स प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं 12th क्लास फिजिक्स में। अपन इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। अब इसके बाद में ये ALC कहां चला गया? नीचे। एयर कहां चला गया? एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है? इतनी, और एल्कोहल में लाइट की स्पीड आपको निकालना है। इसको इस साइड करते हैं आप, इसको इस साइड। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। एल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये हो गई आपके पास। इसके बाद इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर, ये देखो आप। इसके बाद इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2.21 हो जाएगा, और ये सेम एज इट इज मीटर पर सेकंड। एल्कोहल में लाइट की स्पीड कितनी होती है और एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है? इतनी। देखो, एयर में लाइट की स्पीड कितनी? इतनी, और एल्कोहल में लाइट की स्पीड इतनी। मतलब कम हो गई कि ज्यादा हो गई? क्योंकि वहां पे डेंसिटी ज्यादा हो गई। समझ में आ रहा सभी को? मतलब एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, refractive index of the glass with respect to air is equal to 3/2 given है, and the refractive index of the water with respect to air is 4/3 given है, and we have to find the value of the refractive index of the water with respect to glass, question mark, find out करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बना, वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, इस क्वेश्चन मार्क। अब इस साइड देखिए, सपोज कर रहा हूं मैं, यहां पर एयर है और यहां पर ग्लास। रे लेके आते हो आप एयर से, जो कहां जाती है बताएं? ग्लास में। आ रहा नहीं आ रहा है? ये हो गया आपके पास आई एंगल, और ये कौन सा हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर हो गया। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ बोलो भैया। तो इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या बनेगा? A म्यू G इक्वल टू बी साइन I, और अपॉन में कितना? साइन R। समझ में आ रहा सभी को? अब हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा ही देते हैं। अपन इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं, अपन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाएं। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर रे आ जाएगी ऑटोमेटिक इस पाथ को फॉलो करते हुए, और अगर यही सेम मीडियम है और ऑब्जेक्ट को यहां रख दो, तो वो लाइट रे क्या करेगी? ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रे, ऑब्जेक्ट को यहां रख दो तो लाइट रे यहां से निकलती हुई ऐसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में सेम पाथ को फॉलो करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में लौट जाएगी। नहीं, यही बात समझ में। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो वो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे, और ऑब्जेक्ट यहां पर है, उल्टा कर दो, उल्टा कर दीजिए आप, तो ये इंसिडेंट रे बन जाएगी और ये रिफ्लेक्टेड रे। नहीं आ रही? तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, तो जब उल्टा ले जाओगे आप तो ये क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर की तरह काम करेगा बेटे, नहीं यही समझ में? कितना समझ में आ गया? चलिए
अगर ये कंडीशन पहली केस है, अगर लाइट रे एयर से ग्लास में आ रही है तो ग्लास का इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई है? फर्स्ट। बेटे नहीं आई समझ में आपको? अब बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी रास्ते को उल्टा कर दें तो यहां लिख दें बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। बोलिए भैया, बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी उल्टा कर दीजिए। ये हो जाएगी इंसिडेंट रे, ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। तो आई की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा? आर। आर की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा? आई। और यहाँ पर ए म्यू जी है, अब क्या हो जाएगा? जी म्यू ए हो जाएगा। नहीं आई समझ में आपको? तो जी म्यू ए, क्योंकि ग्लास से कहां जा रही है लाइट रे? एयर में, बराबर हो जाएगा साइन, साइन बोलो जल्दी से, आर थोड़ा सा पान में साइन। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई है? दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आप। दोनों का क्या कर दो? यहाँ पर ए म्यू जी इंटू में कितना? जी म्यू ए, बराबर हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। साइन आर अपॉन में कितना बेटे? साइन आई इंटू में साइन आई, और अपॉन में कितना बेटे? साइन आर। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, तो क्या बचेगा? ए म्यू जी और इंटू में जी म्यू ए इक्वल टू कितना? 1। ठीक है, इसको अपॉन में ले आओ तो ए म्यू जी इक्वल टू कितना देगा? 1 अपॉन ए म्यू जी। अभी मैंने लिखवाया था आपको, देखो सॉरी, जी म्यू ए इक्वल टू 1 अपॉन ए म्यू जी। ये देखो उल्टा हो गया। ये डेरिवेशन करना चाहता था ना अपन, ये पिछले लास्ट ये न्यूमेरिकल में यूज किया था। ए जी म्यू ए इक्वल टू 1 अपॉन ए म्यू जी, या ए म्यू जी इक्वल टू 1 अपॉन जी म्यू ए, कुछ भी उल्टा कर सकते हैं। अब ये आधा डेरिवेशन आया हमारे पास, इससे रिलेटेड ये वाला फॉर्मूला भी निकाल के दिखा रहा हूं, जी म्यू डब्ल्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये निकाल के दिखा रहा हूं। समझ में आ रहा सभी को? ये भी निकाल के दिखाता हूं अभी, देखिए। सेपरेटेड प्लेन 1 2 3, ऊपर क्या मान लो आप? एयर। यहां पर क्या मान लो? वाटर। यहां पर क्या मान लो? ग्लास। यहां पर क्या मान लो? एयर। समझ में आ गया सभी को? एयर, वाटर, ग्लास, फिर एयर। चलिए, लाइट रे को कहां से लेके आ रहे हो बताओ? एयर से लेके आ रहे हो। यहां पर वाटर में चलेंगे, स्पीड कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? थोड़ी सी बैंड हो जाएगी। समझ में आ रहा सभी को? चलिए, इसके बाद क्या होगा बताओ आप? फिर वाटर से ग्लास में आएगी, फिर स्पीड कम हो जाएगी, फिर बैंड हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या होगा बताओ जल्दी से? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आ रहा है? इंसिडेंट रे की क्या हो जाएगी? पैरेलल चली जाएगी। यहाँ पर लाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी? va। यहाँ पर कितनी? vw। यहाँ पर कितनी? और यहाँ पर कितनी? नहीं आ रही समझ में आपको? कितना गया समझ में? अब देखो, इस प्लेन की बात करो, इस प्लेन की बात करो तो इस प्लेन के लिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा ए म्यू डब्ल्यू, बराबर हो जाएगा वी ए अपॉन वी डब्ल्यू। नहीं आई समझ में आपको? इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई है? इस प्लेन की बात करो आप, इस प्लेन की बात करो तो यहां पर लाइट कहां से आ रही? डब्ल्यू से जी में, तो क्या हो जाएगा मतलब? डब्ल्यू जी बराबर बोलो डब्ल्यू अपॉन वी डब्ल्यू, और अपॉन में कितना? इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई है? चलिए आगे बोलिए। ग्लास से एयर में आ रही है, जी म्यू ए बराबर बोलिए वीजी अपॉन वी। समझ में आ रहा सभी को? इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई है? थर्ड। चलिए, तीनों को मल्टीप्लाई करो, इसका इसका और इसका, तीनों को मल्टीप्लाई करो। जल्दी जल्दी बोलो जरा। ए म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू म्यू, डब्ल्यू म्यू जी इंटू बोलो जी म्यू ए, बराबर कितना बेटे? जल्दी बोलो। वी ए अपॉन इंटू वी डब्ल्यू अपॉन और वी जी अपॉन, ये वी ए से वी ए, वी डब्ल्यू से वी डब्ल्यू, वी जी से वी जी, क्या बचेगा उधर? 1। नहीं आ रहा? कितना आएगा? 1। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, अगर यहाँ पे जी म्यू ए है और इसको
ए म्यू जी में कन्वर्ट करना, एयर को पहले लाना है, यहाँ भी एयर को पहले लाना है, तो जी म्यू ए बराबर क्या होता है बताओ, 1/a म्यू जी। तो इसको हटा दो यहाँ से, तो क्या हो पाएगा बताओ, ए म्यू डब्ल्यू इंटू में डब्ल्यू म्यू जी, और इंटू में कितना हो जाएगा 1/a म्यू जी बराबर बोलिए कितना हो जाएगा 1। बेटे नहीं यही समझना, कितना आ गया, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, समझ में आ रहा है, इसको ऊपर ले जाइए, इसको नीचे, तो क्या हो जाएगा बताओ आप, इसको ऊपर ले जाइए ए म्यू जी को, और इसको नीचे ले जाइए ए म्यू डब्ल्यू को, बराबर क्या बचेगा डब्ल्यू म्यू जी। बेटे नहीं यही समझना आपको, लेकिन आपको डब्ल्यू म्यू जी निकालना है कि जी म्यू डब्ल्यू, तो इसका क्या कर दो, रेशियो उल्टा कर दीजिए, ये ऊपर और ये नीचे, ए म्यू डब्ल्यू ऊपर आ जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा नीचे, और बराबर बोलो जल्दी से, ये ऊपर उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सॉरी जी म्यू डब्ल्यू, डायरेक्ट कर दिया मैंने बेटे, इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे, और इसको क्या कर दिया मैंने डायरेक्ट उल्टा कर दिया, मतलब डब्ल्यू म्यू जी को क्या कर दिया जी म्यू डब्ल्यू, ये निकालना था। देखो इसकी वैल्यू पता है या नहीं है, कहाँ है पता है, तो 4/3, वेरी वेरी गुड, 4/3, इसकी वैल्यू कितनी है, बराबर कितना है, नहीं यही समझना आपको। अब देखिए 4/3 इंटू 2 ऊपर चलाएगा 3 नीचे, बराबर कितना जी म्यू डब्ल्यू, कितना आंसर आएगा 8/9, ये आंसर। सुन लीजिए आप,